ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में शनिवार को हुई शांति वार्ता विफल हो गई। इस बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा लेबनान का रहा। दरअसल इजराइल की ओर से लगातार लेबनान पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। ईरान चाहता है कि वहां तुरंत युद्ध विराम हो, लेकिन इजराइल अमेरिका का कहना है कि लेबनान का संघर्ष अलग है, लेकिन ईरान इसे सीधे तौर पर इस युद्ध से जुड़ा हुआ मानता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों ईरान अमेरिका के बीच लेबनान मुद्दे पर बात नहीं बन पाई और ये टकराव कितना पुराना है और अब अचानक कितना ज्यादा गंभीर क्यों हो गया और कितनी ताकतवर है लेबनान में हिजबुल्लाह। सबसे पहले आपको ये बता दें कि हिजबुल्लाह क्या है। हिजबुल्लाह एक समर्थित शिया मुस्लिम संगठन है जिसकी स्थापना 1982 में इजराइल के लेबनान पर आक्रमण के बाद हुई। इसका मकसद इजरायली कब्जे का विरोध करना और उसे खत्म करना था। समय के साथ ये संगठन सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं रहा, बल्कि लेबनान की राजनीति, समाज और सुरक्षा ढांचे में गहराई से शामिल हो गया। आज हिजबुल्लाह को लेबनान में एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य ताकत के रूप में माना जाता है। इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष की बात करें तो इजराइल से मुकाबला कोई आज का नहीं है। माना जाता है कि दोनों के बीच संघर्ष 1948 से शुरू हुआ था, जब लेबनान ने अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल के गठन का विरोध किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कभी औपचारिक शांति समझौता नहीं हुआ। 1975 से 1990 के लेबनानी गृह युद्ध के दौरान हालात और भी ज्यादा बिगड़े। तब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में सैन्य हस्तक्षेप किया। साल 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल डिफेंस फोर्स के बीच बड़ा युद्ध हुआ। हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर हमले के बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। ये संघर्ष करीब 1 महीने तक चला। हालांकि इजराइल ने भारी सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन हिजबुल्लाह ने मजबूती के साथ जवाब दिया। अक्टूबर 2023 में हमास इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। इसका मकसद हमास के समर्थन में दबाव बनाना था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लगभग रोजाना मिसाइल और ड्रोन हमले होने लगे। साल 2024 में संघर्ष और बढ़ गया, जिसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। फरवरी 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच सीधा सैन्य टकराव शुरू हो गया। इसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए। जवाब में इजराइल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक और जमीनी अभियान शुरू किए। इन हमलों में भारी जनहानि हुई, जिससे इलाके में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद मार्च 2026 के मध्य में इजराइल ने लेबनान में सीमित जमीनी अभियान शुरू किया। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक इसका मकसद उत्तरी इजराइल के लिए सुरक्षा क्षेत्र बनाना और हिजबुल्लाह के खतरों को खत्म करना था। ये अभियान खास तौर से दक्षिणी लेबनान और लितानी नदी इलाके के आसपास केंद्रित रहा। लेबनान में हिजबुल्लाह की ताकत की बात करें तो लेबनान में हिजबुल्लाह की ताकत इतनी है कि उसके कई सदस्य लेबनान की सरकार में मंत्री और बड़े बड़े पदों पर हैं। हिजबुल्लाह दुनिया में सबसे घातक हथियारों से लैस गैर सरकारी संगठन है। हिजबुल्लाह के पास सबसे सटीक हमला करने वाले रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हैं। हिजबुल्लाह के हथियारों के जखीरे में ऐसे कई हथियार हैं जो इजराइल के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकते हैं। हिजबुल्लाह के पास सबसे बड़ा घातक ड्रोन है जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। जहां तक एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो हिजबुल्लाह के पास पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को आसानी से रोक सकता है। हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि उसके पास करीब 1 लाख लड़ाकों की सेना है जो उसके एक इशारे पर हिजबुल्लाह को नेस्ता नाबूद करने की ताकत रखते हैं। हजारों रॉकेट के साथ इजराइल पर हमला करने वाला हिजबुल्लाह इजराइल के आयरन डोम को भी चकमा दे सकता है। ऐसे में इजराइल के लिए हिजबुल्लाह को हराना मुश्किल होता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।